हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 10वां अध्याय करने वाले हैं, जिसमें कवित्री लल्लत द्वारा रचित रचना वाक दिया गया है। तो हम वाक को पढ़ेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, साथ ही उसके भावों को समझेंगे। उससे पहले बच्चों हम लेखिका लल्लत के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, लल्लत संत कवित्री थी। उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। और उनके जीवन के बारे में जो प्रामाणिक जानकारी है वह नहीं मिलती है कि वास्तव में उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। ये सारी बातें जो हैं वह अभी भी स्पष्ट नहीं है। लल्लत को कई नामों से जाना जाता है। लल्लत को ललेश्वरी कहा जाता है, लला कहा जाता है, लल योगेश्वरी कहा जाता है, लला रिफा कहा जाता है। तो इस प्रकार उन्हें कई नामों से जाना जाता है। उनका देहांत 1391 ईस्वी के आसपास हुआ। लल्लत की जो काव्य शैली है उसे वाह कहा जाता है। जिस तरह हम पढ़ते हैं कबीरदास जी के दोहे हिंदी में, मीराबाई के पद पढ़ते हैं, तुलसीदास जी की चौपाई पढ़ते हैं, रसखान के सेवैये पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार लल्लत की जो रचना है वह क्या कहलाती है? वह वाक कहलाती है और यह कश्मीरी भाषा में लिखी गई है। लल्लत ने वाकों के जरिए जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। तो लल्लत थी संत कवित्री और वह चाहती थी कि लोग आपस में मिलजुल कर रहे। जिस प्रकार कबीरदास जी चाहते थे, मीराबाई चाहती थी, उसी प्रकार लल्लत भी चाहते थे। तो चलिए देर न करते हुए लल्लत द्वारा लिखित वाकों को देखते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम वाक के बारे में जान लेते हैं कि वाक है क्या। तो देखिए वाक क्या है? वाक का मतलब होता है वाणी। क्या होता है? वाणी, या आप इसे शब्द कह सकते हैं, कथन कह सकते हैं। तो ये जो वाक है यानी ये जो वाणी है वह किसकी है? लल्लत की है। लल्लत क्या कहना चाहती है वो देखिए। कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब लल्लत क्या कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की, कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे मन की जो ये रस्सी है वह कैसी है? कच्चे धागे से बनी हुई है। खींच रही मैं नाव, और मैं इसी से अपने जीवन रूपी नाव को चला रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। और कहती हैं कि पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और कब मुझे इस भाव सागर से पार निकालेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे कहने का अर्थ होता है कच्चा घड़ा। तो कवित्री कहती हैं कि कच्चे घड़े से क्या हो रहा है? पानी टपक रहा है। तो यहाँ कच्चा घड़ा जो होता है बच्चों, वह कौन है? कच्चा घड़ा कवित्री हैं, जो कहती हैं कि मैं एक कच्चे घड़े की तरह हूँ। और यहाँ कवित्री लल्लत कहती हैं कि मैं कितना भी ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करूं, लेकिन एक हुक सी मन में रह जाती हैं। अब देखिए इसका भावार्थ इस प्रकार से लिखें बच्चों। भावार्थ इसका दिया गया है। कवित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि जब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा, जिस तरह कच्चे घड़े में पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी तरह कवित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसी वजह से वे व्याकुल होती जा रही हैं कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींचा जाने वाली नाव रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयास इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जाता है, पर कवित्री
द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है। अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएंगे, इसीलिए उनका हृदय तड़प रहा है। वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती हैं, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। तो ये है बच्चों पहले वाक्य का भावार्थ। चलिए अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य है बच्चों, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो अब यहाँ लल्लत क्या कहना चाहती हैं उसे देखिए। लल्लत कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी जब तक हम सांसारिक मोह माया में पड़े रहेंगे तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और ना खाकर बनेगा अहंकारी। और कहते हैं कि अगर तू इस मोह माया में नहीं पड़ेगा तो भी क्या बन जाएगा, अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी। सम मतलब क्या होता है, सम मतलब होता है बच्चों अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, यानी जब आप अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेंगे तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और क्या कहती हैं कि खुलेगी सांकल बंद द्वार की। बंद द्वार की जो सांकल है वह अपने आप ही खुल जाएगी। देखिए बच्चों, इसका भावार्थ इस प्रकार से लिखिएगा। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा। भोग का पूरी तरह से त्याग करने पर हम में अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी वजह से कवित्री के अनुसार दोनों रास्ते ही गलत हैं। जब हम सांसारिक भोग विलास में तृप्त रहते हैं तब तो हम सच्चे ज्ञान से दूर ही रहते हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं तब हमारे अंदर अहंकार रूपी अज्ञान आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसीलिए कवित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कह रही हैं, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा भी नहीं होगी और न ही अहंकार हमारे अंदर पनप पाएगा। तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी। इसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकेंगे। तो ये था बच्चों दूसरे वाक्य का भावार्थ। तो आज के इस वीडियो में हम 2 ही वाक्य देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के अन्य 2 वाक्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।